जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में शहीद हुए कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे। उन्होंने शुभम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शुभम के पिता संजय द्विवेदी से मिलते ही भावुक माहौल बन गया। डिप्टी सीएम ने परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा कि इस दुखद घड़ी की समय प्राप्त हुआ है, देश उनके साथ है। शुभम की पत्नी ऐशा अन्या ने पहलगाम की पूरी घटना का विवरण उन्हें बताया। परिवार ने आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शुभम के परिजनों से मिलकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आश्वासन दिया कि शुभम का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। जल्द ही आतंकवादियों को उनकी भाषा में जवाब भी दिया जाएगा। घटना 22 अप्रैल को पहलगाम के वायसरन घाटी में हुई। शुभम अपनी पत्नी ऐशन्या के साथ घूम रहे थे। आतंकियों ने उनसे धर्म पूछा और गोली मार दी। शुभम श्यामनगर निवासी संजय द्विवेदी के इकलौते बेटे हैं, पर वह परिवार के साथ जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। शुभम द्विवेदी की शादी 2 माह पूर्व हुई थी। इस घटना के बाद से पूरे परिवार में दुखों का पहाड़ टूट चुका है। सीमेंट कारोबारी संजय द्विवेदी के इकलौते बेटे शुभम की मौत हो जाने के बाद से परिवार के मातम छा गया है। घटना के 14 दिन बीत चुके हैं, लेकिन शुभम के गाँव में अभी भी गमगीन माहौल है। डिप्टी सीएम करीब 20 मिनट तक शुभम के घर रहे। इसके बाद वह कानपुर के लिए रवाना हो गए और मौके पर कानपुर सांसद रमेश अवस्थी, प्रकाश पाल अध्यक्ष कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र, शिवराज सिंह जिला अध्यक्ष भाजपा, सुरेश अवस्थी, सुरेंद्र अवस्थी भाजपा नेता, विनय मिश्रा भाजपा नेता आदि लोग मौजूद रहे हैं। डिप्टी सीएम ने आगमन पर सुरक्षा की दृष्टि से चकेरी से लेकर शुभम के घर के बाहर तक पुलिस के आधा अधिकारी सहित ट्रैफिक पुलिस, LIU टीम, सर्विलांस 8 टीमें मौजूद रही थी। विजेता न्यूज के लिए कानपुर से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। बहुत ही दुख का दिन है। आज शुभम द्विवेदी जी की 13वीं संस्कार संपन्न हो रहा है। पूरी सरकार, पूरा देश शुभम द्विवेदी जी के परिवार के साथ खड़ा है। इस दुख की घड़ी में हम परिवार की भांति इनके पास आए हैं। सरकार तो है ही है, साथ में हमारे परिवार के सदस्य शुभम जी थे। शुभम द्विवेदी जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया है। भारत माता के लिए वो शहीद हुए हैं। शुभम द्विवेदी जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। मांग क्या, इस दुख की घड़ी में क्या मांगेंगे? हम भी तो परिवार ही हैं। हम सब कुछ परिवार के हैं। परिवार में देखिए, पूरा उत्तर प्रदेश शुभम द्विवेदी जी के परिवार के साथ है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए हुए थे मेरे यहाँ। मेरे परिवार की एक ही मांग है जो शुरू से है, शुभम को शहीद का दर्जा दिया जाए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं आपकी मांग पे पूरी तरह विचार सरकार करेगी और मांग पूरी। शुभम का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। शुभम का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पारिवारिक है, हमारे पारिवारिक हैं। तो उस तरह उन्होंने पूरी घटना की जानकारी हमसे ली, किस तरह कैसे घटना हुई, क्या हुआ। और दूसरी बात जो हमने रखी है महत्वपूर्ण, वो ये है कि पूरा देश इस समय मोदी जी के साथ खड़ा है। पूरा 140 करोड़ जनता देश की मोदी जी की तरफ देख रही है। मोदी जी को आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक प्रहार करने की आवश्यकता है और मेरी मांग है और करना चाहिए। उसके लिए चाहे पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना पड़े। पूर्ण विश्वास है कि वो करेंगे और मोदी जी पे पूरा हमें ही नहीं, पूरे देश की जनता को विश्वास है कि वो करेंगे। सरकार पे विश्वास है पूरी तरीके से। राहुल गांधी जी मेरे यहाँ आए हुए थे। श्रीमान जी, राहुल जी मेरे यहाँ आए हुए थे। राहुल गांधी जी ने मुझसे कहा है कि मैंने देश की भारत सरकार को आतंकवाद पे कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से सहमति व्यक्त की है। पूरी तरह हम सरकार के साथ हैं। सरकार आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई करेगी, हम सरकार के साथ हैं। और उन्होंने मुझे यह भी आश्वासन दिया था कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखूंगा कि शुभम को शहीद का दर्जा दिया जाए।